कोशिका कला के बारे में, अर्थात सेल मेम्ब्रेन क्या है और इसका क्या फंक्शन है, कैसे बनी होती है, उसकी जो संरचना है उसको किसने प्रपोज किया और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन है, बेसिकली अगर हम सेल मेम्ब्रेन होती क्या है इसको एक्सप्लेन करने की बात करें या उसको डिफ़ाइन करने की बात करें, आप कैसे उसको परिभाषित करोगे या एक्चुअल में होती क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है आपका। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है कि जो कोशिका के अंदर उपस्थित जीवद्रव्य है, अर्थात जो साइटोप्लाज्म है, उसको प्रोटेक्ट करता है, यूँ कहें तो कवर करता है, उसको घेरे रखता है, चारों तरफ से उसको एक कवरिंग बनाए रखता है, जिससे जो है कोशिका द्रव्य जो है वो बहने ना पाए या उनको एक प्रॉपर आकार देने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा ये कह सकते हैं हम कि जो कोशिका झिल्ली है वह कोशिका भित्ति की निचली सतह पे पाई जाता है। ये सबसे बाहरी आवरण जो होगा वो क्या होगा आपका, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बेसिकली जो है हमारी प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं, और जो कोशिका झिल्ली है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है वही सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। तो अगर हम प्लांट सेल में देखें तो कोशिका भित्ति अर्थात सेल वाल की जस्ट नीचे जो प्रेजेंट होती है वो हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। दूसरा ये कह सकते हैं आप कि जो कोशिका झिल्ली है वो क्या होता है कि कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य के बीच में एक लेयर होती है जो इनको सेपरेट करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब आती है इसकी संरचना के बारे में कि एक्चुअल में ये होती कैसी है और इसको किसने देखा, सर्वप्रथम किसने देखा, किस मॉडल के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर और निकोलसन। इन दोनों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में जब आपका प्रॉपर स्टडी की इस पर, ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की झिल्लियों के द्वारा बनी होती है, मतलब दो लेयर होती हैं उनके द्वारा बनी होती हैं, जिसमें से पहली जो है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है और दूसरी जो लेयर होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। अब जो फास्फोलिपिड लेयर होती है वो भी दो लेयर में होती है, मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन की बेस पे फास्फोलिपिड जो है चेंज रहता है, ठीक है, आउटर फास्फोलिपिड और इनर फास्फोलिपिड। और इनको अगर आप अलग से देखोगे तो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की होती है, ठीक है, और जो इनर वाली होती है वो लिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको मिला के फास्फोलिपिड, और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है, प्रोटीन के कुछ अणु होते हैं वो कोशिका झिल्ली को चारों तरफ से कवर किए रहते हैं, मतलब उनके आसपास अगल बगल में पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन के जो कण होते हैं वो कोशिका के अंदर धंसे होते हैं, और कुछ प्रोटीन के कण धंसे होते हैं और साइज में बड़े होकर एक प्रकार की गुहा बना लेते हैं, लाइक कैनाल या टनल की बेस की संरचना कर लेते हैं, और इस तरह से वो किसी भी पदार्थ को उसमें प्रवेश करने और उनको बाहर जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं। तो कोशिका जो प्रोटीन है, प्रोटीन के आधार पे, उनकी अवस्थिति के आधार पे वो कहाँ पाया जाता है, तो उसके बेस पे प्रोटीन को भी कोशिका मेम्ब्रेन में भी 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। पहला कि जो सबसे कोशिका मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली की चारों तरफ जो वाली है, जो चारों तरफ पाई जाती है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या इसको बाह्य प्रोटीन कहते हैं। दूसरा है जो कोशिका झिल्ली की फास्फोलिपिड वाली लेयर है उसके अंदर जो धंसे होते हैं उनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, मतलब थोड़ा सा धंसे होंगे थोड़ा सा बाहर होंगे तो उसको इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। और तीसरे टाइप का जो है वो बड़े होके क्या करते हैं, टनल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक गुहा की तरह से बना लेते हैं, उनको बोलते हैं टनल प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोटीन बन जाता है इसकी स्ट्रक्चर की। और साथ ही साथ जो इनका फास्फोलिपिड है वो लाइक एक तरल लिक्विड के रूप में होता है, फ्लूइड लाइक रहता है, और प्रोटीन जो होते हैं इसमें धंसे रहते हैं, ठीक है, जैसे मोज़ेक में होता है ना, तो छोटी छोटी गिट्टियाँ क्या होती हैं इसमें धंसाई लगा दी जाती है और फर्श एक आपका प्रॉपर फर्श बन जाता है। तो ये बाहर से दिखने में एकदम मोज़ेक की तरह दिखाई देगा आपको, ठीक है। इसीलिए इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया, ठीक है, अर्थात तरल मोज़ेक मॉडल, ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से इसको बताया गया, क्योंकि ये बाहर से वैसे, क्योंकि फ्लूइड जो फास्फोलिपिड वो तरल के रूप में है और जो प्रोटीन है वो ठोस रूप में रहता है।
ठीक है। तो इसीलिए इसको फ्लूइड मोजैक, मतलब फ्लूइड के अंदर जो है मोजैक लगा दिया गया है, प्रोटीन को धंसा दिया गया, इसीलिए इसको हम फ्लूइड मोजैक मॉडल कहते हैं। ये आपका जो है कोशिका झिल्ली की जो संरचना है वो है। अब आते हैं इसके कार्य की बात, एक्चुअल में इसके फंक्शन क्या आते हैं, क्या कार्य करता है। भाई जैसे आप घर में रहते हो तो आपकी जो कमरा है, कमरे की चारों तरफ की जो दीवार होती है वो क्या करती है, आपको बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है, आपके दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। आपको कोई भी खतरा ना होने पाए इन्वायरमेंट से, या आपका कोई पड़ोसी आपको हमला ना कर दे, उससे बचाने का काम करता है। सेम उसी तरह से जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है ये भी कोशिका के द्रव्य को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसमें कोई भी बाहर बैक्टीरिया या फंगस या कोई अन्य पदार्थ इसमें आ न पाए या इससे बाहर न जाने पाए, उसको एक तरफ से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मतलब पहला ये हो गया कि ये कोशिका को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और कोशिका अंग जो है उनको सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा कि ये कोशिका के अंदर जो कौन सा पदार्थ आएगा और कौन सा पदार्थ नहीं आएगा या कौन सा पदार्थ बाहर निकालना है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। और तीसरा कि ये जो है कोशिका में उपस्थित जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उन पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। जैसे हमारी किडनी होती है, किडनी क्या होती है, गुर्दा जिसको हम बोलते हैं, यह हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है, ठीक है। लाइक यूरिन हो गया, उसको बाहर निकालता है। इन द सेम वे जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है वो भी क्या करते हैं, हमारी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं और कोशिका झिल्ली के बारे में था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है तो आप इसको ज़रूर देखें और बताएं इसको, ठीक है। धन्यवाद।